दिल्ली में अक्सर सेकंड हैंड गाड़ियों की खूब बिक्री होती है, लेकिन कई बार ट्रांसफर प्रक्रिया नहीं की जाती, जिसे लेकर अब रेखा सरकार को दिल्ली हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है। 10 नवंबर को लाल किले में हुए दिल्ली ब्लास्ट ने हर तरफ सनसनी मचा दी थी। ये बम विस्फोट भी एक पुरानी कार का उपयोग करके किया गया था, जिससे यह मुद्दा और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अदालत ने इसी घटना का जिक्र करते हुए दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि जब 2-3 और बम विस्फोट होंगे तब आप इस पर फैसला लेंगे। बता दें कि टुवर्ड्स हैप्पी अर्थ फाउंडेशन ने अदालत में याचिका दायर की है। याचिका में रजिस्टर वाहनों के अधिकृत डीलरों को रेगुलेट करने के लिए दिसंबर 2022 में पेश किए गए सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स के नियम 55A से 55H के लागू होने में आने वाली चुनौतियों का बिंदु उठाया है। याचिका में ही लाल किले के बाहर हुए बम धमाके का जिक्र हुआ है, जिसमें कहा गया है कि इस हमले में 11 साल पुरानी गाड़ी का इस्तेमाल किया गया, जो कई बार बेची गई, लेकिन फिर भी गाड़ी उसके असली मालिक के नाम थी। सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स के इन नियमों का मकसद सेकंड हैंड गाड़ियों के बाजार में जवाबदेही लाना था। याचिका में तर्क दिया गया कि रेगुलेटरी कमियों और प्रक्रियात्मक रुकावटों के कारण ये नियम व्यवहार में असफल हो गए हैं। याचिका में कहा गया कि संशोधित फ्रेमवर्क में एक बड़ी कमी डीलर टू डीलर ट्रांसफर की रिपोर्टिंग के लिए किसी भी कानूनी तंत्र की कमी है। ज्यादातर इस्तेमाल की गई गाड़ियां आखिरी खरीदार तक पहुंचने से पहले कई डीलरों से होकर गुजरती हैं, लेकिन नियम सिर्फ पहले अधिकृत डीलर को पहले ट्रांसफर को ही मान्यता देते हैं। इन कमियों के कारण पूरे देश में बहुत कम प्रतिशत डीलर ही अधिकृत डीलर रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर पाए हैं और दिल्ली में कोई भी रजिस्टर्ड नहीं है। नतीजतन लाखों वाहन बिना किसी रिकॉर्ड के घूम रहे हैं कि असल में वो किसके कब्जे में हैं। दायर की गई याचिका में कहा गया कि भारत के अनुमानित 30,000 से 40,000 इस्तेमाल किए गए वाहन डीलरों में से केवल एक छोटा सा हिस्सा ही अधिकृत डीलर फ्रेमवर्क के तहत पंजीकृत हुआ है। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि दिल्ली में एक भी डीलर ने रजिस्ट्रेशन हासिल नहीं किया है और याचिका में ही लाल किले के बाहर हुए बम धमाके का जिक्र हुआ है, जिसमें कहा गया है कि इस हमले में 11 साल पुरानी गाड़ी का इस्तेमाल किया गया, जो कई बार बेची गई, लेकिन फिर भी गाड़ी उसके असली मालिक के नाम थी। सेकंड हैंड कारों की ट्रांसफर के इस मामले को अदालत ने सरकार को विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए सुनवाई को स्थगित कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।